तो आज बात करने वाले हैं कि वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन अभी तक क्यों नहीं मिला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 3,000 रुपए सरकार का नया आदेश क्या है और देख लेते हैं पेंशन ना मिलने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, एक इस पॉइंट पर बात करेंगे। योगी सरकार ने इस पर क्या आदेश दिया है, ये भी एक पर बात करेंगे। इस पर भी पेंशन कब तक मिलने की संभावना है और लाभार्थी को क्या करना चाहिए कि पेंशन आपकी रुके नहीं। ठीक है, चलते हैं वीडियो में। देखिए, यूपी वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3,000 अभी तक के क्यों नहीं मिला है। योगी सरकार का आदेश और पूरी सच्चाई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजनाओं राज्य के करोड़ों गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। हर महीने मिलने वाली यह पेंशन बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजनों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से लाखों लाभार्थियों के मन में एक ही सवाल है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 3,000 रुपए का पेंशन अभी तक खाते में क्यों नहीं आया है, क्या कारण रहा है। तो कैसे पता करेंगे, तो चलते हैं बताते हैं वीडियो में। चलिए देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन क्यों अटकी है। देखिए, यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। इसके पीछे कई प्रशासनिक और तकनीकी कारण हैं। लाभार्थी सत्यापन यानी वेरिफिकेशन प्रक्रिया। योगी सरकार ने पेंशन योजनाओं में फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए सख्त सत्यापन अभियान चलाया है। ठीक है, जिन लाभार्थियों ने समय पर जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया यानी लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उनका जो है पेंशन नहीं आएगा। जिनके दस्तावेज अधूरे थे उनका भी नहीं आएगा। ठीक है, और जिनकी आय समय तक मानक से अधिक हो पाई गई यानी कि 56,000 से ज़्यादा आय नहीं होनी चाहिए। अगर जिसने भी 56,000 से ज़्यादा आय भरी होगी उसकी पेंशन नहीं आएगी, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। ठीक है, और एक अपडेट देते हैं, बैंक खाते और आधार से जुड़ी समस्या। कई लाभार्थियों के खाते में बैंक खाते में एनपीसीआई से लिंक नहीं है। आधार तो आप ये करा लीजिए, पहले आप बैंक एनपीसीआई से लिंक करा लीजिए, फिर आधार। आप बैंकिंग लिंक में गलती ही ना करें। ठीक है, आपके इन कारणों से समस्या आ सकती है, आपकी पेंशन नहीं आएगी। खाता बंद ना हो या निष्क्रिय ना हो, ऐसे मामले में सरकार भुगतान भेजे भी तो आपका पैसा खाते में नहीं पहुंचेगा और वह वापस हो जाएगा। यानी आपको 3 कारण है, आप बैंक एनपीसीआई भी करा लें और अपना आधार लिंकिंग भी करा लें और खाता ये देखें कि बंद ना हो पाए और आपका जीवन प्रमाण पत्र भी लगा होना होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा देख लेते हैं, बजट और किस्त। अक्टूबर से दिसंबर के बीच देख सकते हैं विभागीय बजट आवंटन। तो पहले जो है बजट जो है विभाग को आता है आवंटन की तरफ से, फिर विभाग जो है वित्त विभाग की मंजूरी देता है। ठीक है, फिर जो वित्त विभाग है वो जिलों को फंड ट्रांसफर करता है। यानी कि अब जैसे जिलों के पास सभी जिलों के पास फंड ट्रांसफर है, लेकिन अब उनका जो है कि तभी भेजेंगे जिनके भी जो हमने बताया कि ना जीवन प्रमाण पत्र वो हो और सारे दस्तावेज कंप्लीट हो और पात्र हो और वो एक्टिवेट हो उसका। ठीक है, प्रोफाइल, तो उसी को ये भेजा जाता है। इन प्रक्रियाओं में देरी होने के कारण पेंशन भुगतान भी प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो यानी ये इस तरह से पेंशन आती है ऊपर से। ठीक है, और एक जो देख जिलावार भुगतान प्रणाली। उत्तर प्रदेश में पेंशन एक साथ पूरे राज्य में नहीं बल्कि जिलावार भेजी जाती है। ठीक है, हर जिले में। कुछ जिलों में पहले भुगतान होता है, कुछ जिलों में प्रशासनिक कारणों से देरी हो जाती है। ठीक है, यानी जैसे कि वेरिफिकेशन वगैरह जो है कि अपने अभी उन्नाव कानपुर में भी बहुत चल रहा है, तो इसीलिए देरी हो रही है। कुछ लोगों की आ चुकी है और अभी मान लीजिए 60% लोगों की नहीं आई है। ठीक है, इसलिए कई लोगों को पेंशन मिल गई है जबकि कई अभी भी इंतजार में हैं। तो कुछ इस वजह से है। ठीक है, और बात कर लेते हैं पेंशन कब तक मिल सकती है, संभावनाएं। हालांकि सरकार ने कोई फिक्स डेट घोषित नहीं की है, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जिले को भुगतान के निर्देश दिए जा चुके हैं। इस आधार पर माना जा रहा है कि जनवरी के अंत या फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह तक पेंशन का भुगतान शुरू हो सकता है। यानी कि हम देखेंगे कि जिसका भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसका जो है कि 15 फरवरी के हो सकता है, 10 फरवरी को भी आ जाए, लेकिन 15 फरवरी के आसपास पैसा आ जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधवा विधवा विकलांग पेंशन योजना सरकार की एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण योजना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 3,000 पेंशन में देरी जरूर हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा। सरकार का स्पष्ट रूप से यह कहना है, पात्र व्यक्ति को पेंशन जरूर मिलेगा, चाहे एक साथ मिले या थोड़ी देर से। इसलिए धैर्य रखें, अपने दस्तावेज सही रखें और जरूरत पड़ने पर संबंधित कार्यालय से वीडियो में संपर्क करें। संबंधित अधिकारी समाज कल्याण विभाग में भी आप
इस संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको स्टेटस चेक कराना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी सहायता करूँगा और मुझे सब्सक्राइब करके रख